Okay, good morning. Welcome you in my data structure class. इसके पहले की जो भी लेक्चर्स थे उसमें हम लोग बात कर रहे थे सॉर्टिंग के ऊपर और कि सॉर्टिंग क्या होता है। तो सॉर्टिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि सॉर्टिंग एक टेक्निक है, ऑपरेशन है जिसका यूज़ करके हम लोग अपने अरे के लिस्ट को किसी एक ऑर्डर में, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसके हम लोगों ने कुछ टाइप्स देखा था, जैसे कि बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट। ओके, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था बबल सॉर्ट को लेकर के, बबल सॉर्ट क्या होता है और इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है। तो बबल सॉर्ट में हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि अगर बबल सॉर्ट में हम अगर जिस एलिमेंट को क्या किया हमने, जिन दो एलिमेंट्स के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें अगर फर्स्ट एलिमेंट बड़ी होती है सेकंड एलिमेंट से, तो उन दोनों का हम प्लेस इंटरचेंज कर देते हैं, इंटर नहीं करते हैं, है ना। और ऐसे करते करते फर्स्ट पास में हमारा एक एलिमेंट सॉर्ट हो जाता है जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, फिर सेकंड पास में दूसरा एलिमेंट सॉर्ट हो जाता है, थर्ड पास में तीसरा एलिमेंट सॉर्ट हो जाता है। तो ऐसे करते करते हमारा पूरा का पूरा अरे का लिस्ट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉर्ट हो जाते हैं लास्ट में। उसमें हमारे पास में हमारे पास में उसमें बबल सॉर्ट में हमें जो अरे दिया जाता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं उससे एक कम क्या होता है, हमें नंबर ऑफ पास यूज करने पड़ते हैं। वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, बबल सॉर्ट बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा लगता है। उसमें एक एलिमेंट्स क्या है कि काफ़ी बार वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह वो क्या होता है, उसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे किसमें, आपका बबल सॉर्ट में। इसलिए फिर इसके आगे हम लोग यूज करते हैं दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के ऊपर, देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है और इसकी भी कैसी प्रोसेसिंग होती है। ओके, तो आज का हमारा जो दूसरा सॉर्टिंग मेथड है वो है सिलेक्शन सॉर्ट। ओके, तो देखिए सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है। सिलेक्शन सॉर्ट में हमें जो अरे दिया होता है, यानी कि हमारे अरे में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, है ना, 5, 10, 15 जो भी एलिमेंट्स होंगे उसमें हमें जो अरे एक लिस्ट दिया गया है उसमें हम फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके उसी अरे में हम बाकी के एलिमेंट से उसका कंपैरिजन करते हैं, है ना। क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके क्या करते हैं, दूसरे उसी में हम बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उसमें उनके साथ में हम उसका कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके हम उसमें ये चेक करते हैं कि इससे छोटा एलिमेंट्स कौन सा है ना, इससे छोटा एलिमेंट्स कौन सा है। अगर जहां पर हमें उसमें छोटा एलिमेंट्स मिलता है, स्मॉलर एलिमेंट्स मिलता है, हम वहां पर उन दोनों का प्लेस क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। बबल सॉर्ट में हम प्लेस इंटरचेंज तब करते थे जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट होता था, यानी कि जिन दो एलिमेंट्स के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो हम इंटरचेंज करते थे। सिलेक्शन सॉर्ट में जस्ट इसी का उल्टा हो रहा है ना। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या किया, जिस एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया है उसका कंपैरिजन बाकी के एलिमेंट से करते हैं और अगर जिन एलिमेंट से हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं जहां हमें उससे छोटा एलिमेंट मिलता है हम उसको क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ओके, तो ये क्या है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोसेस। ओके, लिखिए द सिलेक्शन सॉर्ट starts from first element. The selection sort starts from first element and search the entire list until it finds the minimum value. The sort places the minimum value in the first place. Comma, select the second element and search
for the second smallest element. Select the second element and search for the second smallest element. This process continue until the complete list is sorted. This process continue until the complete list is sorted. ओके, तो क्या बताया कि सिलेक्शन सॉर्ट में हमारा जो अरे होता है उसमें हम फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और बाकी के एलिमेंट से हम उसका कंपेयर करते हैं, है ना। जहां पर हमें उससे छोटा एलिमेंट मिलता है हम उसे क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने के बाद हम फिर से फर्स्ट एलिमेंट को ही सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके फिर से हम क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर उससे छोटे एलिमेंट्स को सर्च करते हैं। जहां हमें छोटा एलिमेंट मिलता है फिर से उसे क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। और ये प्रोसेस हमारा बार बार चलता रहता है जब तक कि वो क्या ना हो जाए, सॉर्ट नहीं हो जाता है। ओके, तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। सिलेक्शन सॉर्ट में एग्जांपल, ओके एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल 44 33 55 44 33 55 22 and 11 22 and 11। ओके, यहाँ देखिए हमारे पास में एक अरे लिस्ट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं, है ना। इन्हें हमें क्या करना है, सिलेक्शन सॉर्ट मेथड का यूज करके क्या करेंगे, हम इसे सॉर्ट करेंगे। ओके, तो सिलेक्शन सॉर्ट मेथड के लिए मैंने बताया जैसा कि हम इसमें क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट पहले एलिमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला एलिमेंट, इसे हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। और सेलेक्ट करके हम इसी लिस्ट में दूसरे एलिमेंट से हम उसे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो 44 का कंपैरिजन हम इसी के बगल वाले से सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे, है ना। 33 के साथ हमने कंपेयर किया। जब हम कंपेयर करते हैं तो मालूम चलता है क्या 33 क्या है, जिस एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया है उससे छोटा एलिमेंट है। तो जहां हमें क्या मिलता है, हमारे सेलेक्ट किए हुए एलिमेंट से छोटा एलिमेंट मिलता है, हम उन्हें क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। हम उन्हें आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर 44 का कंपैरिजन हमने 33 के साथ किया, है ना। 44 और 33 का कंपैरिजन किया तो हमारा क्या मिला कि जिस सेकंड एलिमेंट हमारा क्या है, स्मॉलर है। तो जो एलिमेंट स्मॉलर है वो क्या होगा, वहां पर इंटरचेंज हो जाता है। तो 33 44 के पास में 44 के प्लेस पे आ जाएगा एंड 44 33 के प्लेस पे चला जाएगा। बाकी के एलिमेंट्स अपने ही प्लेसेस पे रहेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए फर्स्ट एलिमेंट को ही हमें सेलेक्ट करना है। फिर से हम किसे सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। फिर लिस्ट के अंदर हम उसका कंपैरिजन करते हैं। तो 33 का कंपैरिजन 44 के साथ करेंगे, मालूम चला जाता है कि 44 इज बिगर, है ना। फिर 55 से करेंगे, 55 इज बिगर। 22 से करेंगे तो क्या मालूम चला कि 33 और 22 में 22 इज स्मॉलर। जहां हमें स्मॉलर वैल्यू मिलता है हम वहां पर इसमें इंटरचेंज कर देते हैं। 22 यहां आ जाएगा 33 के प्लेस पर और 33 चला जाएगा 22 के प्लेस पर। बाकी के सारे एलिमेंट अपने ही प्लेस पर रहेंगे। ओके, देखिए तो फिर से फर्स्ट एलिमेंट को ही सिलेक्ट करना है। हम इस बार जो फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट हो रहा है वो क्या है, 22। 22 का कंपैरिजन 44 से करते हैं, मालूम चलता है 44 इज बिगर, 55 is bigger, 33 also bigger and what last element is 11. 11 is a smaller value. Okay, तो क्या मालूम चला कि 11 जो है वो क्या है, हमारा सब स्मॉलर वैल्यू है जिससे जो हमने वैल्यू सेलेक्ट किया है उससे। ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं, फिर इंटरचेंज कर देते हैं 11 22 की जगह पर एंड 22 11 की जगह पर। बाकी के सारे एलिमेंट अपने ही प्लेसेस पर रहेंगे। ओके, इस बार हमारा जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट आ गया वो क्या आ गया 11। हम 11 को भी सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके हम चेक करते हैं कि मालूम चलता है 44 इज बिगर वैल्यू, 55 इज बिगर वैल्यू, 33 इज बिगर वैल्यू एंड 22 इज आल्सो बिगर वैल्यू। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास में कंपेयर इंटरचेंज करने के लिए वैल्यू नहीं मिला, है ना। मतलब कि
मतलब कि यहाँ पर जो बचे हुए हमारे एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स क्या है 11 से सब बड़े हैं, ठीक है। तो इतने में हमारा क्या मिला, इस लिस्ट में जो 11 है वो हमारा सॉर्ट हो गया और वो सबसे पहले प्लेस पर आ गया। ओके, तो जहां पर यहाँ पर हमें कंपेयर करने के लिए या इंटरचेंज करने के लिए वैल्यू नहीं मिलता है, तो वहां पर इसका मतलब क्या है कि हमारा एक एलिमेंट जो है वो क्या हो गया, सॉर्ट हो गया, और फिर बाकी के जो एलिमेंट बच गया दैट इज 44, 55, 33 एंड 22। ओके, बाकी के जो एलिमेंट बच गए हम फिर यही सेम प्रोसेस हम बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स को लगाते हैं। एक एलिमेंट को छोड़ देते हैं, सबसे स्टार्टिंग पोजीशन पे जो वैल्यू आ गई है ना, उसे हम छोड़ देते हैं और बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उस पर हम क्या यूज करते हैं, फिर से हम यही मेथड यूज करते हैं। तो हमारा 11 सॉर्ट हो गया है। अब जो हमारे पास में एलिमेंट है, जो अरे है वो है 44, 55, 33 एंड 22। हमारे अरे में ये एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, 44 को हमने सेलेक्ट किया एंड 44 से स्मॉलर वैल्यू हम सर्च करते हैं, कहीं से स्टार्ट करेंगे। 55 बिगर वैल्यू है, 33 स्मॉलर वैल्यू है। ओके, तो हम क्या करते हैं 33 के साथ में इसका कंपैरिजन करते हैं, सॉरी 33 के साथ में हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। एक चीज देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे लिस्ट में 44 से छोटी वैल्यू तो 33 भी है, 22 भी है। ओके, 44 से छोटी वैल्यू 33 भी है और 22 भी है। तो हमने 22 को इंटरचेंज नहीं किया, 33 को इंटरचेंज किया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो सर्चिंग है वो यहीं से बगल से स्टार्ट होता है ना। जिस एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया है जस्ट उसी के बगल से जो एलिमेंट है हम वहीं सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। और जब हमने यहाँ से सर्च करना स्टार्ट किया तो हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ में कंपेयर किए, बड़ी वैल्यू है, फिर उसके बाद 33 के साथ में कंपेयर किए तो छोटी वैल्यू है। जब हमको छोटी वैल्यू यही मिल गई तो हम इसके आगे सर्च ही नहीं करेंगे, है ना। हम इसके आगे सर्च नहीं करेंगे, जहां हमको छोटी वैल्यू मिल जाती है वहीं पर इसको क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जब इंटरचेंज करेंगे तो 33 44 की प्लेस पर आ जाएगा एंड 44 33 की प्लेस पे एंड 55 अपनी जगह पर, 22 अपनी जगह पर। फिर से 33 हमने सेलेक्ट किया एंड 33 को हम चेक करेंगे अपने लिस्ट के अंदर। तो 33 से छोटी वैल्यू 22 है, यानी कि 22 के साथ हम इसे क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो 22 आ जाएगा 33 की जगह पर एंड 33 चला जाएगा 22 की जगह पर। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी अपनी प्लेसेस पर रहेंगे। ओके, देखिए फिर से फर्स्ट एलिमेंट हमारा 22 बन गया है। तो अब 22 को हमने सेलेक्ट किया, 22 को सेलेक्ट करते हैं और इस अंदर में हम बाकी के जो एलिमेंट्स है उसे चेक करते हैं। तो 55 बिगर, 44 बिगर एंड 33 आल्सो बिगर। मतलब यहाँ पर 22 के साथ में इंटरचेंज करने के लिए, यानी कि उसका प्लेस चेंज करने के लिए कोई भी नया एलिमेंट्स हमारे पास में नहीं है। मतलब कि यहाँ पर हमारा एक और एलिमेंट सॉर्ट हो गया, वो क्या है 22। 11 पहले से सॉर्ट हो चुका था, है ना। 11 को हमने यहाँ छोड़ दिया था, यहाँ लिख लेते हैं 11 हम पहले से सॉर्ट कर चुके थे। यहाँ पर जो एलिमेंट सॉर्ट हुआ वो क्या है 22। उसके बाद बचे हुए एलिमेंट्स हैं 55, 44 एंड 33। इस साइड देखते हैं। ओके, 11 और 22 सॉर्ट हो गया। 55, 44 और 33 में 55, 44 और 33 में हम 55 को सेलेक्ट करते हैं और 55 से छोटी वैल्यू हम यहाँ पर इसी लिस्ट के अंदर देखते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर 55 से छोटी वैल्यू दोनों है, 44 भी है, 33 भी है। बट हम जैसे ही पहले एलिमेंट के साथ में कंपेयर करते हैं तो हमें पहले एलिमेंट यहीं पर हमें मिल जाता है कि ये जो पहला एलिमेंट है यही हमारा क्या है 55 से छोटा है। तो जब हमें स्मॉलर वैल्यू यहीं भी मिल गया तो हम इसके आगे जाएंगे ही नहीं सर्च करने के लिए, है ना। तो ये रहा हमारा 44 और 55। 44 इज स्मॉलर, हम क्या करेंगे 44 का और 55 का इन दोनों का हम प्लेस इंटरचेंज कर देते हैं। जब इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है हमारे पास में 44 फिर 55 एंड फिर नेक्स्ट 43। ओके, 11 और 20 हमने यहाँ पर छोड़ के रखा है। 11 और 20 को हम बाद में सबसे लास्ट में फिर से लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने इन दोनों का इंटरचेंज कर दिया। हम सेलेक्ट करते हैं 44 को, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट अभी वही है। 44 को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके हम फिर से लिस्ट के अंदर चेक करते हैं तो मालूम चलता है 33 इज स्मॉलर। देन 33 को हम 44 के साथ में इंटरचेंज कर देते हैं। ओके, फिर से 33 को हमने सेलेक्ट किया, फर्स्ट एलिमेंट को ही सेलेक्ट करना है। 33 को सेलेक्ट किया और कंपेयर करते हैं अंदर तो मालूम चलता है ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो 33 से छोटा है, यानी कि यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट और सॉर्ट हो
पहले से हमारे जो दो एलिमेंट सॉर्ट थे 11 और 22, और अभी जो सॉर्ट हुआ वो क्या है 33, मतलब 11, 22 एंड 33 तीन एलिमेंट्स हमारे सॉर्ट हो चुके हैं। बच गया 55 एंड 44। यहाँ पर हम 55 को सेलेक्ट करते हैं और 44 के साथ में कंपेयर करते हैं। मालूम चलता है क्या कि हमारा 44 स्मॉलर है तो हम इसे इंटरचेंज कर देंगे, मतलब 44 यहाँ आ जाएगा, 55 यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट 44 है, फर्स्ट एलिमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको लिस्ट के अंदर कंपेयर करते हैं, इससे छोटी वैल्यू ढूंढते हैं। हमने इससे छोटी वैल्यू ढूंढने की कोशिश की, आखिर में कोई छोटी वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पर फिर से हमारा एक एलिमेंट और सॉर्ट हो गया और वो है 44, यानी कि अब हो जाएगा 11, 22, 33 और 44, है ना। हमारे लिस्ट में सिर्फ अब एक एलिमेंट बचा है, हमारे लिस्ट में सिर्फ अब एक ही एलिमेंट बचा है, वो क्या है 55, है ना। एक एलिमेंट का हम कंपैरिजन किसी के साथ में नहीं कर सकते, यानी कि हमारी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो क्या हो चुकी है, सॉर्ट हो चुकी है ना। 11, 22, 33, 44 एंड 55, ये हमारा है सॉर्टेड लिस्ट। ओके, जो कि क्वेश्चन में था 44, 33, 55, 22, 11 और सॉर्ट करके 11, 22, 33, 45 और 55 आ गया। इससे ये जो मेथड हमने यूज किया ये कौन सा सिलेक्शन सॉर्ट मेथड है ना। और इस मेथड में जैसा कि इसकी प्रोसेसिंग आप लोगों ने देखा, क्या करते हैं हम फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और लिस्ट के अंदर उससे छोटी वैल्यू को सर्च करते हैं, जहां छोटी वैल्यू मिलती है वहां हम दोनों का प्लेस इंटरचेंज कर देते हैं, है ना। और ऐसे करते करते हमारा पूरा का पूरा लिस्ट क्या हो जाता है, सॉर्ट हो जाता है। ओके, ओके, तो आइए देखते हैं इसका एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, इसका फर्स्ट एडवांटेज है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें हमारा टाइम जो है वो कम लगा। अगर हम इसी को बबल सॉर्ट मेथड से क्या करते सॉर्ट करते, तो इसमें कितने पासेस हमें करना पड़ता, 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 4 पास, है ना। इसमें कितने 4 पास हमें यूज करने पड़ते, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो सबसे पहला जो है सिलेक्शन सॉर्ट इज फास्टर, सिलेक्शन सॉर्ट इज फास्टर देन बबल सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट इज फास्टर देन बबल सॉर्ट। ओके, सेकेंड एडवांटेज इसका, इफ एन आइटम is in its correct final position, if an item is in its correct final position, then it will never move, then it will never be moved, then it will never be moved। ओके, तो आज हम लोगों ने देख लिया कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है और उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके ऊपर एक एग्जांपल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट। ओके, इसके आगे जो नए मेथड्स होंगे हमारे सिलेक्शन सॉर्ट के बाद, मर्ज सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, डिस्कस करते हैं उसके बारे में क्या होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।